उसने कावा को एक बार फिर महल भेजा। इस बार उसे एक खास जादुई धूल दी जिसे उसने अपने आंसुओं से शुद्ध किया था। उसके आंसू जो अप्सरा के लिए सच्चे और निस्वार्थ प्रेम से भरे थे। सोनपरी ने कावा को यह धूल कमरे के दरवाजे पर छिड़कने का निर्देश दिया। कावा चुपचाप महल में दाखिल हुआ। उसने सैनिकों की नजरों से बचते हुए उस गुप्त कमरे के दरवाजे तक पहुंचने का जोखिम भरा सफर तय किया जहां अप्सरा कैद थी। बड़ी मुश्किल से उसने सोनपरी द्वारा दी गई जादुई धूल को दरवाजे पर छिड़का। जैसे ही धूल लोहे के दरवाजे और मोहरों पर गिरी, एक नरम सुनहरी चमक हुई और सारी जादुई मोहरें चकनाचूर हो गईं। लोहे का दरवाजा अब एक सामान्य दरवाजा बन गया था। कावा ने धीरे से दरवाजा खोला। अंदर और दुखी बैठी थी। कावा को देखकर उसकी आंखों में उम्मीद की चमक आ गई। कावा ने उसे धीरे से समझाया कि सोनपरी ने उसे बचाने के लिए भेजा है। अप्सरा बिना किसी झिझक के कावा के साथ महल से बाहर निकल गई। महल के सैनिक सचेत हो गए, लेकिन कावा ने अपनी शक्तिशाली उड़ने की क्षमता और सोनपरी द्वारा दिए गए अदृश्यता के छोटे जादू का इस्तेमाल किया। वह और अप्सरा हवा में ऐसे गायब हो गए जैसे वे कभी वहां थे ही नहीं। कुछ ही देर में वे जादू नगरी पहुंच गए जहां सोनपरी बेचैनी से उनका इंतजार कर रही थी। अप्सरा अपने ने सोनपरी को गले लगा लिया। सोनपरी की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने अप्सरा को कसकर पकड़ लिया, यह जानकर कि उसने अपनी बेटी को वापस पा लिया है। अब जब अप्सरा सोनपरी के साथ सुरक्षित थी, अप्सरा के सोनपरी के पास पहुंचने की खबर सुनकर राजा रणवीर क्रोध से पागल हो उठा। यह न केवल उसकी बेटी का अपहरण था, बल्कि उसकी सत्ता और अभिमान पर सीधा हमला भी था। उसे लगा कि सोनपरी ने उसे अपमानित किया है। इस बार उसने आर पार की लड़ाई का फैसला किया। राजा रणवीर का गुस्सा इतना बढ़ गया था कि उसने अपना विवेक खो दिया। यादू नगरी पर आक्रमण और भीषण युद्ध योजना बनाई। राजा ने तुरंत अपनी सबसे बड़ी और शक्तिशाली सेना को इकट्ठा किया। उसने मानवीय नगरी के इतिहास में सबसे बड़ा हमला करने का आदेश दिया, जिसका लक्ष्य जादू नगरी को पूरी तरह से नष्ट करना और सोनपरी को मिटाना था। जादू नगरी के द्वार पर एक भयंकर युद्ध छिड़ गया। सोनपरी ने अप्सरा को सुरक्षित स्थान पर रखा और खुद युद्ध के मैदान में उतर गई। यह सिर्फ दो राज्यों के बीच का युद्ध नहीं था, यह विश्वासघात, प्रेम और प्रतिशोध का युद्ध था। सोनपरी स्नेहकाज ने अप्सरा के लिए अपने क्रोध को त्याग दिया था। अब उसे बचाने के लिए और अपने राज्य की रक्षा के लिए लड़ रही थी। आखिरकार सोनपरी ने अपनी बची हुई शक्ति का इस्तेमाल कर एक ऐसा जाल बुना जिससे राजा रणवीर पूरी तरह से निहत्था हो गया। वह उसे मार सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने अपने और अप्सरा के प्रति राजा के धोखे के बावजूद उसके प्रति दया दिखाई। युद्ध समाप्त हो गया। मानवीय सेना हार गई। राजा रणवीर को बंदी बना लिया गया, लेकिन सोनपरी ने उसे जीवित छोड़ दिया। उसने राजा को उसके पद से हटा दिया और उसे सारा राज्य छोड़कर अनाथ के रूप में जीवन बिताने का आदेश दिया। राजा रणवीर, जो कभी शक्तिशाली शासक था,